Hello students, how are you? I hope you all are well. As we know, due to corona pandemic, schools, colleges अभी ओपन नहीं किए जा सकते हैं, बट हम लोगों को अपनी पढ़ाई को भी क्या करना है, कंटिन्यू रखना है. इसलिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट योर ऑनलाइन स्टडीज़ हैज़ बीन कमेंस्ड फ्रॉम 13th of July. और ये आपका आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है साइंस चैप्टर का. एंड द चैप्टर नेम इज लाइट. चैप्टर नेम इज लाइट. लाइट. स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय लाइट? व्हाट डू वी मीन बाय लाइट? हम लाइट से क्या समझते हैं? लाइट तो हम लोग बोल सकते हैं कि अर्लियर क्लासेस में हमने स्टडी कर रखा है. क्या स्टडी कर रखा है? कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम चीजों को क्या करते हैं, देख पाते हैं. लाइट is a form of energy which enables us to see the object. लाइट क्या है? लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, रूपांतरण है, जिसकी मदद से हम चीजों को क्या करते हैं, देख पाते हैं. चलिए, ये तो बेसिक था, आपने 8th क्लास में पहले ही 7th क्लास में पढ़ रखा है. मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे कि नेचर ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट कैसे बना है, किन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उसका उन पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. Then we talk about nature of light. Nature of light. तो अगर हम नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं तो लाइट शोज ड्यूअल नेचर. लाइट कितने तरीके के नेचर शो करता है? 2 तरीके के, द्वैत प्रकृति शो करता है. ये ड्यूअल नेचर जिसको बोला जाता है. देन लाइट shows dual nature. First one is wave nature. लाइट जो ड्यूल नेचर शो करता है उसमें से फर्स्ट नेचर कौन सा है हमारा? वेव नेचर. व्हाट डज दैट मीन? एक आपने दिमाग में आप एक कॉन्सेप्ट सिर्फ बनाने की कोशिश कीजिए लाइट के बारे में. बेसिक वेव नेचर का मतलब है कि लाइट ट्रैवल्स like a electromagnetic waves. पहला था हमारा कौन सा? वेव नेचर. वेव नेचर क्या है? कि लाइट ट्रैवल्स लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह क्या करती हैं? चलती हैं. अच्छा, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़े रखे हैं. लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल, देयर आर 2 मेन बेसिक वेव्स. लेकिन ये हम लोग यहां बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां छोटा सा नोट बना के आप लोग लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves does not need any medium to travel। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है चलने के लिए, और यही कारण है एंड दैट इज द रीजन light can travel through vacuum, and that is the reason light can travel through vacuum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यही कारण है कि क्या लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है। सेकंड जो नेचर था दैट इज पार्टिकल नेचर। सेकंड जो नेचर है वो कौन सा है? पार्टिकल नेचर है। तो सेकंड कौन सा है हमारा? पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है कि जब यहां पहले इसको याद रखिए कि लाइट क्या कर रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रैवल कर रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खासियत क्या थी कि उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है चलने के लिए। तो दूसरा नेचर हमने बात की पार्टिकल नेचर की। पार्टिकल नेचर वो है जब लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करता है। जब लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो किसके रूप में ट्रैवल करता है? पार्टिकल्स के रूप में, एज फोटॉन्स, एनर्जी पार्टिकल्स के रूप में वो ट्रैवल करता है, और दैट इज नोन एज पार्टिकल नेचर। when light travels through any medium, it travels like energy particle like photons, ओके। पार्टिकल नेचर की क्या खासियत है कि पार्टिकल नेचर के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, जब लाइट में खड़े होते हैं तो देखते हैं हमारे पीछे क्या बन रही होती है? परछाई। ड्यू टू पार्टिकल नेचर बी कास्ट आ शैडो। ड्यू टू पार्टिकल नेचर बी कास्ट आ शैडो। पार्टिकल नेचर के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, जब रोशनी में खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ हमारी क्या बन जाती है? परछाई। क्यों बन जाती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी को क्या कर सकते? पार नहीं कर पाते, वो हमारी बॉडी से गो थ्रू नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारे पीछे वो एक क्या करता है? धुंधली सी एक परछाई सी बन जाती है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा किसके बारे में?
लाइट के बारे में। अब हम लाइट के कुछ फिनोमेनास पढ़ेंगे, जैसे लाइट डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे हिट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है। इस चीज पे आता है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा जरूर से जरूर। जो भी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी प्लीज वहां पे वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और स्टॉप करने के बाद आप उनको चीजों को नोट कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट, हमने बात की किस चीज की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। देखो अभी हमने राइट नाउ वी हैव स्टडीड, अब हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है और मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट वेव नेचर भी शो करता है और लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है। चलिए इसका मतलब है कि लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, चाहे वहां मीडियम हो और चाहे मीडियम ना हो। लेकिन बट फिर भी कुछ सरफेसेस पे पड़ने के बाद लाइट क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कुछ सरफेसेस पे लाइट जब हिट करता है तो लाइट उस सरफेस के अंदर ना ट्रैवल करके अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। और जब लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है तो इस चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, कि सरफेस कैसा होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। क्योंकि सरफेस जितना ज्यादा शाइनी होगा रिफ्लेक्शन हमारा उतना ही ज्यादा होगा। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when light hits any shiny surface, when light hits any shiny surface, it changes its direction. It changes its direction. This change of direction, this change of direction is known as reflection of light। लाइट जब किसी शाइनी सरफेस को हिट करता है तो ये अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। और इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको और बेसिक हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर और बेसिक की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is like a bouncing ball। पहला तो ये है कि जब लाइट किसी शाइनी सरफेस को हिट करेगा तो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। और इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसी में दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज लाइक ए बाउंसिंग बॉल। बाउंसिंग बॉल की थ्योरी क्या है, बाउंसिंग बॉल की थ्योरी स्टेट करती है कि जैसे आप एक बॉल ले लो, बॉल लिया आपने, सपोज करो ये बॉल है आपकी, बॉल है। इस बॉल को अगर हम वर्टिकली ड्रॉप करें, अगर इस बॉल को हम क्या करें, वर्टिकली
ड्रॉप करें तो ये क्या होगा, सीधे नीचे गिरेगा। वर्टिकली ड्रॉप होने के बाद ये क्या होगा, दोबारा वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर। सपोज कीजिए कि हमने वर्टिकली इस बॉल को वर्टिकली ड्रॉप ना करके हमने कैसे थोड़ा सा लीनियर या थोड़ा सा रेक्लिनियर इनको क्या किया, ड्रॉप किया। और जब रेक्लिनियर ड्रॉप किया तो अगर इधर से बॉल फेंकेंगे तो बॉल की डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन में निकल जाएगा। अगर हम इधर से बॉल फेंकेंगे तो बॉल किधर जाएगी हमारी, इधर जाएगी। बस इतना ही है बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको नॉर्मल, जो वर्टिकली 90 डिग्री पे जो रे किसी सरफेस को हिट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल, ओके। और जो रे पहले किसी सरफेस को हिट करती है किसी और एंगल पे, जैसे ये वाली रे, इनको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ओके। थर्ड, हमने बॉल को फेंका, बॉल अपनी डायरेक्शन को चेंज करके किधर निकल गया, उस डायरेक्शन में। तो जो दूसरी डायरेक्शन में बॉल गई या जो दूसरी डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट गई उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से हमको एक चीज, बाउंसिंग बॉल वाली थ्योरी तो क्लियर हो गई होगी कि लाइट को अगर किसी सरफेस के वर्टिकली ड्रॉप करेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन में क्या करेगा, वापस चला आएगा। और वर्टिकली ड्रॉप ना करके किसी और एंगल पे ड्रॉप करेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, यहां से अब दो चीजें हमको निकल के आती हैं। रिफ्लेक्शन तो हमने समझ लिया कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया कि रिफ्लेक्शन क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होंगे या कुछ बेसिक लॉज होंगे। तो बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या स्टेट करता है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो गाइस, हम लोग अभी बात कर रहे थे किस चीज की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने समझ लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोगों ने किस चीज की बात करनी थी, हम लोगों को बात करनी थी कि रिफ्लेक्शन के कुछ क्या होंगे, बेसिक लॉज होंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल होंगे। तो हमें बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करनी है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू बेसिक laws, there are two basic laws of reflection. There are two basic laws of reflection. Laws of reflection में हमने बोला कि there are two basic laws, there are two basic laws of reflection. There are two basic laws of reflection. उसमें फर्स्ट वन स्टेट करता है, फर्स्ट कि हमने अभी एक डायग्राम बनाया था राइट नाउ कि अगर बॉल को हम ऐसे क्या करें, वर्टिकली ड्रॉप करें तो ये क्या होगा, वर्टिकली अपसाइड आ जाएगा, ऊपर की तरफ ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में लौट आएगा। नेक्स्ट, अगर हम किसी बॉल को ऐसे ड्रॉप करेंगे तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में निकल आएगा। इसको हमने क्या नाम दिया था, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे,
हमने इनको क्या नाम दिया था? इंसिडेंट रे। इनको क्या नाम दिया था हम लोगों ने? नॉर्मल रे। नॉर्मल रे। एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, एकदम क्लियर रखिएगा कि नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? आर से। और ये नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंस को हम लोग किससे शो करते हैं? आई से। ठीक। दूसरा, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल आर से। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। हमने वहां पे बोला कि देयर आर टू बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको ध्यान रखिएगा कि सरफेस कैसा होना चाहिए था हमारा? शाइनी होना चाहिए था। सरफेस कैसा होना चाहिए था? शाइनी होना चाहिए था। चलिए, शाइनी बना लिया। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट वन कहता है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो पहला बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है कि एंगल आई और एंगल आर ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equal to the angle of reflection. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. That means angle I equal to angle R. एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। क्लियर? सेकंड की अगर हम बात करें, तो इसको नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं मैं। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट करता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, they all lie in same plane। ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, और ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन का मतलब है कि अगर आप अपना प्लेन रूफ को मान रहे हैं तो ये तीनों रूफ में ही लाई करेंगे। अगर आप किसी वॉल को सपोज कर रहे हो प्लेन, तो ये तीनों एक ही वॉल में लाई करेंगे। तो आपको दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है। पहला है कि इंसिडेंट रे, फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
सेकंड है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक, तो आई थिंक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर्स, और मिरर्स आपको पता ही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। We will talk about these mirrors in next lecture. Till then, thank you. Have a nice day.